जय सिया राम। जय सीताराम। राम 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 राजा राम। बाबा भंबोली की कविता महाभारत का किस्सा। माया मर्दों की कहता है संसार, सब दिन भूमि उसी की रहती जिसकी हो तलवार। ठीक। कली महाभारत से उदाहरण मिलता है सभी जमाने को। भेजा था कृष्ण युधिष्ठिर ने दुर्योधन को समझाने को, हक मांगने को अपना और उसमें गुजर चलाने को। जाकर के कृष्ण ने यही कहा उस कुल का बैर दबाने को। सुनकर दुर्योधन भभक उठा, आया उपदेश सुनाने को। क्या राज्य खिलौना समझ लिया जो कहता है उन्हें दिलाने को। तोड़ किसका राज कौन को दे दूं, किससे लिया उधार। कली। फिर बोले कृष्ण, अरे दुर्योधन कुछ तो सोच विचार कर। कुल 5 काम तो दे दे पांडवों को जिसमें वो कर सकें गुजर। ये भी पापन बुझ जाएगी जो द्वेष की अग्नि रही पजर। ये तेरी खास मेहरबानी से 13 वर्ष फिरे दर दर। है फिर भी नहीं सबर तेरे, क्यों अनीति पे कस लही कमर। कभी जहर दिया जुआ खेला, कभी बाढ़ में फूंक दिया मंदर। द्रौपदी के चीर को खिंचवाया पापी, यह किया पाप जबर। जो तू अब भी नहीं समझा तो वे करने को हो तैयार समर। काले विश्वर की भांति भीम अब लंबे सांच रहे भर। अर्जुन जब थामे गांडीव को और भीम ले गदा पकड़। जब गर्ज के रण में आएंगे तो खून के जाएंगे नाले भर। आपत्ति भयंकर आवेगी, बस मुझको तो यही फिकर। तोड़ समझाने का हक मेरा, मैं दोनों का रिश्तेदार। कृष्ण भगवान बोलते हैं, भाई मुझे तो दुर्योधन तुझे समझाने का था, तुम दोनों ही मेरे रिश्तेदार हैं। फिर दुर्योधन ने कहा कृष्ण से, ये तो अच्छी धौंस दई। आखिर तो मैं भी क्षत्रिय हूं, कोई कायर और कमजोर नहीं। जो उंगली देखत मुरझावे, मैं ना कोई ऐसी छुई मुही। ये 100 बातों की बात अटल, तिल भर में दूंगा भूमि नहीं। तिल भर दूंगा भूमि नहीं। है 5 गांव तो दर किनार, वो जहां टेक दें एक सुई। वो वहां टेक लें एक सुई। बल 5 गांव तो बहुत दूर, इतनी भी भूमि नहीं दूंगा जिसमें एक सुई टेक लें। दर दर के टुकड़े खाने से उनकी तो बिल्कुल बुद्धि गई। जो राज मांग कर लेता है, जिसे धर्म कहें और शर्म नहीं। ओ चापलूस और चुगलखोर, ये है सब तेरी बेल बुई। करना है सो कर ले तू, अब तक के तेरी भी बहुत सही। जो कृष्ण से युगी को भी उसने धमकाया और बुरी कही। भगवान कृष्ण को धमकाया और उनसे बुरी बुरी कही। तोड़ विनाश का काले विपरीत बुद्धि कर देता करतार। जब किसी का विनाश आता है तो उसकी बुद्धि परमात्मा पहले ही विपरीत कर देता है, उसका घड़ा भरा रहता है। कली सारे मिलकर बतलाए यह नहीं समझ में आता है। भीम रोट चरने वाले को बहुत वीर बतलाता है। जिसको कहता गांडीवधारी, वो लड़कियां नचाता है। धर्म धुरंधर कहे जिसे, बस धर्म धर्म चिल्लाता है। नकल और सहदेव विचारों को लड़ना नहीं आता है। भीषम करण द्रोणादि से देखे कौन सा हाथ मिलाता है।
करवा दे रण की तैयारी, व्यर्था क्यों बात बनाता है। जा अब कृष्ण भगवान से उसने कह दी, युद्ध की तैयारी करवाओ, क्यों हमसे वृथा बात बनाता है। जाकर कृष्ण पांडवों को सारा वृत्तांत सुनाता है। अब भगवान कृष्ण पांडवों को उसकी सारी बात को बतलाते हैं। धर्म युधिष्ठिर क्रोध हुआ, रण के बाजे बजवाता है। भीम भी गर्दन फेर फेर कर नाहर की ज्यों गुर्राता है। खून खोल उठा अर्जुन का, दांतों से होठ चबाता है। नकल और सहदेव का भी गुस्से से तन थर्राता है। जिस दिन की हम बाट में थे, दिन रहा वही भेज विधाता है। अब वो पांडव कह रहे हैं, वो भगवान के कहने से तो भगवान ने कहा भाई मैं उनसे शांति दूत मिलकर जाऊं, लेकिन वो युद्ध करना चाहते थे। अब वो कह रहे थे भाई उसको अत्याचारों की यही सजा है, इसकी तो इसी दिन की तो हम बाट में थे। दोनों सेनाओं का दल सजकर कुरुक्षेत्र में आता है। अब दोनों सेनाएं सज करके कुरुक्षेत्र के अंदर आ गई हैं। दोनों होंगे मुकाबले पे लड़ने को तैयार। तोड़ कली फिर दोनों सेना वालों के जब रन में बजे लगे बाजन, अर्जुन ने अपने रथ के सारथी बना लिए मधुसूदन। अर्जुन ने अपने रथ के सारथी बना लिए मधुसूदन। इत में 10 दिन तक लड़ने का भीष्म ने लिया कठिन प्रण। उधर अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना लिया पांडवों की सेना की ओर से, और उधर कौरवों की सेना से भीष्म ने 10 दिन तक लड़ने तक की प्रतिज्ञा की। इस ओर से आए भीष्म और उस ओर से आ पहुंचा अर्जुन। पहले ही अर्जुन भीष्म के लो बाणों से लो गया चरण। कहीं पैदल और रथी लड़े, कहीं हाथी लग गए चिंगारन। लेकर के गदा भीम टूटा और कौरों के लगा प्राण हरण। भीष्म की वीरता देख देख शाबाशी देते नंद नंदन। जब भीष्म द्रोण परास्त हुए, फिर पीछे से आ गया करण। दोनों की विकट वीरता का कर सकता कौन कभी वर्णन। मतलब ये है, भीष्म और द्रोणाचार्य की वीरता का कोई कभी वर्णन नहीं कर सकता, वो इतने बड़े वीर थे। कुल दिनों सहस्त्र के भीतर, कुल दिनों 17 के भीतर सब योद्धाओं का हुआ मरण। जब सेना सभी मरी देखी तो चला भाग कर दुर्योधन। वो भीमसेन ने जा घेरा, अब कहाँ जा तू अंधकुजन। जिस पर द्रौपदी बैठावे था, तेरी वही जांग तोड़ूंगा दुश्मन। जब करके क्रोध गदा मारी तो लगते ही गिर गया धरन। जो तिल भर राज ने देता था, अब सारा राज दिया अर्पण। सारा राज किया अर्पण। जो तिल भर राज ने देता था, अब सारा राज किया अर्पण। अब दुर्योधन भी मारा गया। भीमसेन ने उसकी एक ही गदा में जंगा तोड़ दी और उसके प्राण हरे। जो एक तिल नहीं देता था, बुराई का अंत यही तो होता है बुरे कर्मों का, टिट फॉर टैट। जो जैसा करता है वैसा भरता है। अब वो बिना शर्त के पूरे राज को सौंप गया। तोड़ वीरहीन भूमि करवा दी, दुष्ट तुझे धिक्कार।
कली निर्बल और निहत्तों का तो राज मांगना बेकार हो। राज वही करता है जिसकी बाहों में बल अपार हो। अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो और रन करने में होशियार हो। राज मांगनी चीज नहीं, ना कोई इसका हकदार हो। सुत सुत हो सच्ची महतारी का, ब्रह्मचर्य का भंडार हो। मन का मर्द हिम्मत का धनी, देह ऊंचा सच्चा विचार हो। तोड़ भंबोली तब देश जाति का पूरा हो उद्धार। भाई ये कहने का मतलब यूं है, राज वही करते हैं जिनके भुजा में अपार बल हो। पहले से ही है कि इसमें आखिरी में कहा है, सुत हो सच्ची महतारी का, ब्रह्मचर्य का भंडार हो। वही आगना पुरुषार्थी व्यक्ति, ब्रह्मचारी ही किसी युद्ध को, किसी कामयाबी को ले सकते हैं। वो 13 वर्षों तक, जब तक पांडव वन के अंदर रहे थे, तब तक उन पांचों भाइयों ने तपस्या की थी, घोर तपस्या, घोर ब्रह्मचर्य का पालन। और इधर कौरव थे, वो राजभोगों में इतने लिप्त रहे कि उन्होंने अपनी अय्याशी की। तो कहने का मतलब ये है भाई, जीवन में मजबूत बनो। मजबूती आदमी को किसी भी चीज में परास्त नहीं कर सकती। सबसे बड़ी चीज यही है, चरित्रवान रहें, ईमानदार रहें, मजबूत रहें। यही है भाई। जय सियाराम। ज़्यादा कहाँ तक बातों का तो कुछ छोड़ होता नहीं है। ये उन महापुरुषों की धरोहर है, थोड़ा साझा कर रहे हैं। जय श्री राम 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 राम। जय भंबोली महाराज, जय दयानंद सरस्वती, जय नीमकरोल महाराज, जय राधा रमन दास द्वारकादास नमनी राम। जय जय गुरु महाराज, जय संत भगवान की। राम सिया राम 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 राम। जय सिया राम।